मेरे बिना न वो शो चलेगा न वो चलेगा। साबित करने के लिए कम से कम 4 करोड़ रुपया देना पड़ेगा। कभी पूछ लीजिएगा कसम खिला के कि खेसारी ने आपको कभी ऐसे की। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सदफ कलानिया। आपका स्वागत है Thank देसी you. भारत पे। हमारे साथ में है भोजपुरी के ट्रेंडिंग स्टार, जनता के सुपरस्टार केसारी लाल यादव। क्या कहना है? मैं क्या कहूँ, मुझे खुशी इस बात की है कि आज 4 साल बाद हम लोग मुहूर्त कर रहे हैं। बहुत दिनों से मुहूर्त रुका हुआ था और फिल्में बनती थी, बट वो सिनेमा हॉल के लिए नहीं बल्कि टीवी के लिए बनती थी, यूट्यूब के लिए बनती थी। लेकिन सिनेमा हॉल के लिए हम लोगों की हमेशा से फिल्में बनी है और मैंने कभी टीवी के लिए काम नहीं किया। मैं हमेशा से सिनेमा थिएटर के लिए किया। देखिए, थिएटर में चलना नहीं चलना वो अलग विषय हो गया, बट हमारे लिए लोग थिएटर तक आते हैं तो प्रयास है। और अभय भैया का प्रयास, हमारे प्रियांशु जी का प्रयास कि एक बेहतर खूबसूरत कलकत्ता से रहने वाली बांग्ला भाषा की इतनी प्यारी कलाकार आज इस फिल्म के हिस्सा बन रही हैं। और मैं प्रयास करूंगा कि आने वाले जितनी भी फिल्में बने, हर फिल्म में इनका अपना योगदान, इनकी कला, इनकी मौजूदगी हो और लोग इनसे प्यार करें। और ये फिर जिस तरह बाकी लड़कियां यहाँ कर बिहार की हो गई, भोजपुरी की हो गई, ये भी मैं प्रयास करूंगा कि ये भी भोजपुरी की हो जाए, ताकि हम लोगों को बंगाल जाके साइन ना करना पड़े। केसारी लाल जी को हर जगह प्यार मिलता है, लेकिन इस बार सीजन 2 के लिए अरब जा रहे हो। सही है, गई अरब, क्या कहना है? मैं पहली बार नहीं बल्कि मुझे आउट ऑफ इंडिया कई बार गया हूँ मैं सिनेमा के लिए, क्योंकि मुझे घूमने का कोई शौक है नहीं। मैं घूमने के लिए कभी वक्त नहीं निकालता, क्योंकि मेरे पास वक्त सिर्फ काम के लिए है, अपने लिए नहीं है। तो कई बार गया हूँ, बट काम के लिए ही गया हूँ, चाहे लंदन हो, मॉरिशस हो, दुबई हो, अबू धाबी हो, या कई जहाँ भी आउट ऑफ इंडिया है, प्रयास करता है आदमी। और ढेर सारी शुभकामना अभय भैया को कि उन्होंने हमें उस लायक समझा और हमेशा से समझते हैं, कलाकारों को सम्मान करते हैं वो। और मेरे डायरेक्टर प्रियांशु जी, जिन्होंने हमें बड़ा किया है, हमें बड़ा करने में उनका बहुत योगदान है। अभी मैं बड़ा नहीं हूँ, अभी छोटा हूँ, इसलिए प्रयास करता हूँ कि बड़ा हो जाऊँ ऐसे ऐसे काम करके। केसारी जी के साथ काम करने का एक्सपीरियंस कैसा है? अभी तक तो शुरू हुआ है। आज पहली बार मिली हूँ उनसे। हाँ, जैसा मैंने सुना था उनके बारे में कि वो बहुत हम्बल है, बहुत अच्छी बातें करते हैं और बहुत बहुत अच्छे कलाकार है। मैंने ऐसा ऐसा किस्से सुने हैं उसके बारे में, उनके बारे में, कि वो खाना भी नहीं खाते हैं सेट पे, सिर्फ काम काम काम। ऐसा हुआ है कि लंच ब्रेक पे लंच कर रहे हैं तो किसी ने बुला लिया, शॉट रेडी है, लाइट का इशू है, तो उन्होंने खाना छोड़ के चला गया कि हाँ चलो शॉट करते हैं। ऐसा बहुत कम आर्टिस्ट है जो ऐसा करेंगे, इतना डेडिकेटेड होंगे। तो इसीलिए सब देख सकते हैं कि ये कितने पॉपुलर है और मेगा स्टार है। एंड आई एम श्योर ये और भी आगे बढ़ेंगे और आई एम वेरी एक्साइटेड टू वर्क विद हिम। केसारी जी, प्यार हमेशा मिलता है। शो में आप नहीं हो, भोजपुर बवाल में, लेकिन चर्चे आपके भी वहाँ कोई बहुत हो रहे हैं, थोड़ी तारीफ। तो मेरे बिना न वो शो चलेगा न वो चलेगा। क्या कहना है उन देखिए, बातों पर जो काजल देखिए जी एक ने बात कहा? बताऊं आपसे, मैं खुश नसीब हूं कि मेरी चर्चा करके वहां का हर आदमी अपने आप को बेच रहा है। ये कम समझती हैं, चाहे वो उसमें चर्चा मेरी बुरा ही क्यों ना हो। मैं कितना अच्छा हूं, कितना बुरा हूं, ये किसी एक इंसान के जस्टिफिकेशन देने से नहीं होता मेरा कैरेक्टर साबित। मैं अगर बुरा होता तो यहाँ तक पहुंचा ही नहीं होता। अगर रावण बुरा था तो उसकी तपस्या भी देखनी पड़ेगी आपको। अगर राम बड़े हुए तो उनका त्याग भी देखना पड़ेगा आपको। दुनिया में कोई ऐसे बड़ा होता नहीं है। और ये जो जनता देखती है हमें, ये इतनी पागल नहीं है जैसे एक बुरे आदमी को इतना बड़ा शोहरत दे देगी, एक भैंस चराने वाले आदमी को इतना बड़ा सुपरस्टार बना देगी। मैं साइकिल की औकात नहीं थी मेरे पास, और मैं फ्लाइट पे कब चढ़ जाता हूँ और कितने महंगे फ्लाइट पे चढ़ता हूँ मुझे खुद ही पता नहीं है, क्योंकि मेरे पैसे से नहीं चढ़ता, वो प्रोड्यूसर के पैसे से चढ़ता। बट क्या वो शो में जाके चीजें क्लेरिफाई करना चाहोगे, क्योंकि लोग नहीं आपको नहीं वहाँ नहीं, देखने मुझे जा रहे हैं। मुझे साबित करने के लिए कम से कम 4 करोड़ रुपया देना पड़ेगा उस वालों को, तब जाके मैं साबित करूंगा कि मैं गलत हूं कि सही। मैं सही साबित करने के लिए भी पैसे लेता हूं, खुद को सही साबित करने के लिए भी पैसा लेता हूं मैं। दुनिया मुझे गलत बोले, मैं किसी एक के बातों से थोड़ी पैदा हुआ हूं और उसकी बातों की वजह से तो बात थोड़ी ज्यादा हो जाती है। नहीं, मैं आप उनसे ना कभी पूछ लीजिएगा कसम खिला के कि खेसारी ने आपको कभी ऐसे किया है क्या। ये खेसारी की बातें नहीं है, उन्होंने क्लियर नहीं किया है। और जाके इंस्टाग्राम पे देखिए, उन्होंने क्लियर किया है कि खेसारी जी ने मेरे पे कभी हाथ उठाया नहीं है। मैं आज तक दुनिया के किसी भी आदमी पे हाथ नहीं उठाया हूँ। मैं अपने बच्चों से अपने बेटा की तरह प्यार करता हूँ जो मेरे पीछे काम करते हैं। कभी सेट पे आइए और उन्हें स्पॉट बॉय से पूछिएगा, वो मेरे से कलाकार की तरह नहीं, सुपरस्टार की तरह नहीं, हमें भैया बोलते हैं। सर आज तक मुझे किसी ने नहीं बोला है, क्योंकि मुझे शौक नहीं है कि मुझे कोई सर बोले। मैं चाहता हूँ अपनों के दिल में रहूँ, और ये मेरे अपने हैं और अपनों के साथ
फिर कौन सा स्टारडम और कौन सा सुपरस्टार। क्या फैंस को कहना है बस last दिल में? से थैंक यू कि दर्शना बानू जी हमारे जीवन में आई हैं, हमारी भोजपुरी भाषा के लिए आई हैं। तो दर्शना बानू जी को भी आप इतना प्यार दे दो कि सैयारा गले 2 भोजपुरी की सबसे बड़ी सिनेमा बने, और हम लोग इसको एक दूसरे को समझ के, एक दूसरे को कॉपरेट करके, एक दूसरे को प्यार करके इस सिनेमा के माध्यम से एक दूसरे को समझ के और आप लोगों को समझा सके हम, ये शक्ति हमें दीजिए और हमें प्यार करते रहिए। धन्यवाद। थैंक यू।